दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपको नंबर वचन इंग्लिश ग्रामर नंबर वचन के बारे में बताने वाला। नंबर या फिर वचन दो प्रकार के होते हैं। नंबर या फिर वचन, हिंदी में इसको वचन बोलते हैं। ठीक है, वचन बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में नंबर। तो ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है आपका सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है आपका प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर इसका मतलब होता है एक वचन। ठीक है, एक वचन। एक वचन इसका मतलब होता है बहुवचन। नाम से ही स्पष्ट है इसकी परिभाषा। फिर मैं आपको समझा देता हूँ फिर भी। तो पहले सिंगुलर नंबर का समझते हैं। तो पहले सिंगुलर नंबर का समझते हैं। ठीक है, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर तो सिंगुलर नंबर एक वचन। नीचे में लिखता हूँ एक वचन। जब किसी जब किसी नाउन मतलब संज्ञा, संज्ञा हिंदी में लिखता हूँ मैं संज्ञा या फिर संज्ञा से एक से एक, ये याद करना कि एक, जब किसी नाउन से एक वस्तु वस्तु या व्यक्ति या फिर और जो भी चीज है, तो सिर्फ एक का बोध हो, एक का बोध हो से सिर्फ से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो सिर्फ एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो तो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। तो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। ठीक, तो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका पहला, दिस इज अ बुक। तो सिर्फ एक ही बुक है ऐसा बता रहा है। ठीक है, दिस इज अ बुक, इसमें एक ही बुक है ऐसा करके बता रहा है, तो इसे सिंगुलर सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा है आपका प्लूरल सेंटेंस। प्लूरल सेंटेंस सेंटेंसेस। ठीक, सेंटेंसेस इसको बोलते हैं बहुवचन। बहुओं का वचन ज्यादा होता है तो इसलिए बहुवचन। ठीक है, तो जब किसी संज्ञा या फिर नाउन, ठीक है, संज्ञा को ही नाउन बोलते हैं। जब किसी संज्ञा से एक, नाउन यहाँ पर लिख देते हैं यार, कंफ्यूज हो गए तुम लोग। नाउन या संज्ञा से एक या अधिक एक या अधिक एक या अधिक एक या अधिक वस्तु या व्यक्ति और या फिर और जो सामान हो सकता है, जो भी कुछ भी हो सकता है, प्राणी हो सकता है, एक से अधिक प्राणियों का बोध का बोध हो तो उसे प्लूरल तो उसे प्लूरल नंबर
कहते हैं। ठीक है, तो उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, देज, सॉरी, देज आर बुक्स। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारी पुस्तक, वहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें हैं। ठीक है, देज आर बुक्स। ठीक है, यहाँ पुस्तकें हैं, यहाँ पुस्तकें हैं मतलब बहुत सारी पुस्तकों से, एक पुस्तक का नाम नहीं ले रहा है वो, मतलब कि वहाँ बहुत सारी पुस्तकें हैं। ठीक है, तो इस प्रकार प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार ये प्लूरल सेंटेंस, जैसे पहले सेंटेंस देखे हम, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, इसमें स्पष्ट किया जा रहा है कि अ बुक मतलब कि एक बुक है। दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बुक है। यहाँ पर बोल रहा है कि देज मतलब वहाँ, देज आर बुक्स, बुक्स मतलब पुस्तकें, तो मतलब बहुत सारी पुस्तकें, पुस्तकें एक को थोड़ी ना बोलेंगे, एक से अधिक पुस्तकें बोलेंगे, तो यहाँ पर बुक्स आ गया मतलब कि ये बहुवचन है, तो यह मतलब बहुत सारी पुस्तक है, तो इसे प्लूरल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको सिंगुलर सेंटेंसेस को प्लूरल सेंटेंसेस में कैसे बदलते हैं, क्या नियम होता है वो बताऊंगा। ठीक है, तो पहले आपको कैसे, जो बेसिक है वो पहले बताता हूँ कि बेसिक में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले प्रायः जो सिंगुलर सेंटेंस है, जो सिंगुलर सेंटेंस के जो नाउन है, सिंगुलर सेंटेंस के जो नाउन है उसमें अंत में, अंत में, उसमें अंत में, उसमें अंत में एस, ई एस, या फिर आई ई एस जोड़ देने से, अंत में जोड़ना है, शुरुआत में नहीं, अंत में, अंत में जोड़ने से, अंत मतलब लास्ट, जैसे सिंगुलर है तो इसके लास्ट में जोड़ना है, सिंगुलरनेस, सिंगुलर्स ऐसा करके। ठीक, सिंगुलर्स, तो कैसे लगाना है इन सबको, एस यस कब लगाना है, किस सेंटेंस में या किस नाउन में क्यों लगाना है, इस सब के बारे में बताऊंगा मैं। अंत में इस एस एस या आई ए एस लगाने से, लगाने से सिंगुलर नाउन उसमें उसके अंत में एस एस आई एस लगाने से प्लूरल हो जाता है, प्लूरल नाउन हो जाता है। ठीक है, तो कैसे प्लूरल हो जाता है, इसका नियम क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका नियम क्या है ये मैं आपको बताऊंगा अब, और लिखते भी जाऊंगा। तो पहला नियम है इसका, सिंगुलर को प्लूरल बनाने का पहला नियम है साधारण, साधारण, किसी भी सिंगुलर को, किसी भी सिंगुलर नाउन को, सिंगुलर नाउन को, नाउन को, नाउन की लिख देते हैं, नाउन की अंत में, अंत में एस जोड़कर, बताया था आपको शुरुआत में, एस जोड़कर प्लूरल, प्लूरल मतलब बहुवचन, सिंगुलर मतलब एक वचन, एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, बनाया जाता है। तो अब आपको एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, यहीं पर एक एग्जाम्पल दूँ कि दो दो एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल, ठीक है, यहीं पर एग्जाम्पल देता हूँ। पहला एग्जाम्पल है बुक, तो अब इसको एक बुक लिखा है मतलब एक बुक होगा, तो अब इसको बहुवचन बनाना है,
तो यहाँ पर इसमें बुक्स एस जोड़ दिए तो हो गए बुक्स। ठीक है, दूसरा है आपका बॉल। बॉल मतलब गेंद, एक बॉल हो सकता है, लेकिन इसी में एस जोड़ दिए अंत में तो बॉल्स हो गए। तीसरा आपका हो जाएगा काऊ। काऊ मतलब गाय, एक काऊ है तो एक काऊ, लेकिन इसी में अगर काउस जोड़ दिए, एस जोड़ दिए तो बहुत सारे काउस मतलब बहुत सारे गाय। ठीक है, तो ये आपका सिंगुलर हो गया। ये आपका सिंगुरल। ठीक है, सिंगुलर, सिंगुलर हो गया आपका ये सिंगुलर सेंटेंस। और ये आपका, ये यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपका हो गया सिंगुलर, ये आपका बगल में हो गया प्लूरल। ये सिंगुलर सेंटेंस है, ये प्लूरल सेंटेंस है। ठीक है, ये पहला नियम है। एस कैसे लगाते हैं, एस के ज़्यादा नियम नहीं है, लेकिन बाकी जो अब आएगा ई एस या फिर आई एस, इन सब के लिए नियम है। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम, जिस नाउन के अंतर में, जिस नाउन के अंत में एस, एस एच या फिर सी एच या फिर एक्स या फिर ओ, जिस नाउन, जिस नाउन या नाउन मतलब संज्ञा, जिस नाउन, ये यहाँ पर आएगा ना, जिस नाउन के अंत में, जिस नाउन के अंत में मतलब लास्ट में, जिस नाउन के अंत में या फिर लास्ट में एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ हो, तो उसमें, ठीक है, तो उसमें, ठीक है, तो उसमें, तो गलत हो गया, तो उसमें ई एस, ई एस, ध्यान रखना, ई एस, ये शब्द जिस सेंटेंस में मतलब जो वाक्य होगा, आपके एग्जाम्पल देख बताऊंगा, उसमें आए लास्ट में, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए आपको लास्ट में उसके अंत में ई एस जोड़ना है, ई एस जोड़ना है। ठीक है, तुम्हें ई एस जोड़ना है। तो जैसे एग्जाम्पल है आपका पहला, पहला एग्जाम्पल है आपका बेंच। ठीक है, अब बेंच का, ये आपको पहला सिंगुलर है, सिंगुलर आपको प्लूरल बदलना है, प्लूरल में, तो बेंच का आपको अब बहुवचन बनाना है, ये एक वचन है, आपको बहुवचन बनाना है, तो आपको लास्ट को देखना है इसके, तो सी एच है यहाँ पर, तो अभी आपने नियम लिखा कि एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ, इनमें से कोई भी हो, लास्ट में आपको लास्ट को देखना है कि इसमें सी एच है ना, हाँ, तो मतलब ई एस जोड़ना है आपको, तो फिर बहुवचन बन जाएगा, तो यहाँ पर आपको ई एस जोड़ना है सिर्फ, तो ये हो जाएगा बेंचेस। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा आपको एक और बताता हूँ, बॉक्स। तो बॉक्स को बहुवचन बनाने के लिए यहाँ पर फिर एक्स, एक्स है यहाँ पर लास्ट, यहाँ पर एक्स बोला भी गया है, यहाँ पर भी एक्स है, तो यहाँ पर ई एस जोड़ देते हो गया बॉक्सेस। ठीक है, आपको तीसरा रूल बताता हूँ, तीसरा रूल बताता हूँ आपको, जिस नाउन के अंत में एफ या एफ ई आता हो, तो तो आता है, तो जिस नाउन के अंत में एफ या एफ ई आता है, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए, उसे प्लूरल मतलब बहुवचन बनाने के लिए, बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटाकर, हटाना है, हटाकर, रिमूव करके,
रिमूव मतलब हटाकर, ठीक है, उसको हटा देना है। अगर जिस सेंटेंसेस के लास्ट में एफ या एफ ई हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए उसे हटाकर एफ या एफ ई को हटाकर, एफ या एफ ई को हटाकर उसके जगह पर वी ई एस, वी ई एस को जोड़ देना है, जोड़ देना है। अब आपको एग्जाम्पल बताता हूँ मैं एक दो, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है कैल, कैफ, ठीक है, कैफ। कैफ मतलब होता है बछड़ा। तो अब आप इसको प्लूरल बनाना है तो यहाँ पर एफ है, या यहाँ पर भी एफ को हटाने, एफ वाला है, यहाँ पर एफ है, तो मतलब आपको एफ को हटाना है और उसके स्थान पर वी ई एस जोड़ना है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर कैलवेस, ठीक है, कैलवेस बछड़े। यहाँ पर ये सिर्फ कैफ था तो यहाँ पर हो जाएगा कैफ्स, ठीक है, कैफ्स। इस प्रकार दूसरा आपको बताता हूँ। तो दूसरा आपका है नाइफ, एफ वी ई है तो वी ई को हटाकर वी ई एस जोड़ दो तो नाइफ्स, ठीक, नाइफ्स। अब आपको चौथा नियम बताता हूँ। ठीक है, आपको चौथा नियम बताता हूँ। जिस नाउन के जिस नाउन के अंत में, जिस नाउन के अंत में वाय वाय रहता है, वाय रहता है, वाय रहता है, तो उसे प्लूरल बनाने के, तो उसे किसी, जब किसी नाउन के अंत में वाय रहता है, वाय वाय रहता है तो उसे प्लूरल तो वाय रहता है तो उसे प्लूरल प्लूरल नाउन बनाने के लिए, प्लूरल नाउन बनाने के बनाने के लिए उस वाय को हटाकर, बनाने के लिए वाय को हटाकर, वाय को हटाकर आई ई एस जोड़ दिया जाता है, ठीक है, आई ई एस जोड़ दिया जाता है, ठीक है, आई ई एस जोड़ दिया जाता है। जिस नाउन के अंत में वाई आए तो उसे प्लूरल बनाने के लिए उस वाई को हटाकर उसके अंत में आई ई एस जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल पहला, जैसे बॉय है तो बॉय को प्लूरल बनाने के लिए हो जाएगा, बॉय को हटा दीजिए, आई ई एस जोड़ दे तो बॉयज, ठीक है। सॉरी, आप कुछ बताना भूल गया कि जैसे जैसे बॉय लास्ट में है लेकिन उसका स्टार्टिंग या फिर वाई के पहले, ठीक है, यदि वाई के पहले कोई व्यंजन हो तो पूरा बनाते समय वाई को हटाकर, ठीक है, बॉयज। उसी प्रकार दूसरा है आपका बॉडी, तो आपको इसको प्लूरल बनाना है तो आपको यहाँ पर हो जाएगा
वाई को हटाकर बॉडीज। ठीक है, ठीक है, बॉडीज हो जाएगा इस प्रकार वाई को हटाकर। लेकिन इसमें और एक दो फैक्ट है, जैसे कि याद रखने लायक। तो पहला फैक्ट है आपका इस चौथे नियम में कि यदि y के पहले कोई स्वर आता है, ठीक है, यदि y के पहले कोई स्वर आता है, यदि y के पहले कोई स्वर आता है, स्वर मतलब वोवेल, वोवेल आता है, तो y के बाद s लगाकर, तो y के बाद s लगाकर बहुवचन बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं, मतलब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, यदि y के पहले कोई स्वर आता हो तो y के बाद s लगाकर बहुवचन बनाते हैं। ठीक, ये फैक्ट है आपका चौथे नियम का। ठीक है, ये फैक्ट है आपका चौथे नियम का। तो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। पहला एग्जांपल है आपका, जैसे बॉय है, यहाँ पर y है और ये y के आगे ये वोवेल है o, वोवेल मतलब स्वर, तो यहाँ पर सिर्फ s लगेगा, बॉयज। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा है आपका डे, डे के आगे ए जो है वो स्वर है, तो इसके आगे लगेगा डेज। ठीक है, तीसरा है आपका जैसे की है, की के आगे ई जो है स्वर है, तो इसके आगे हो जाएगा कीज। चौथा है आपका मंकी, मंकी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा छोटा ले लेते हैं, टॉय है, तो टॉय, तो यहाँ पर फिर टॉयज। इस प्रकार ये फैक्ट है। ठीक, फैक्ट को याद कर रखना है आपको। ये आपका चौथा नियम है, जिस नाउन के अंत में वाई हो रहता है तो उसे प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटाकर आई एस, तो जैसे बॉडी है तो बॉडीज, और यहाँ पर सिटी है, सिटी, तो वाई का हटाकर हो जाता है यहाँ पर सिटीज। यहाँ पर थोड़ा बॉय का बॉयज गलती से लिखा गया, थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा। सिटी का हो जाएगा यहाँ पर सिटीज। इस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, मैं आपको पांचवा नियम बताता हूँ। पांचवा नियम है कुछ नाउन, कुछ नाउन ऐसे भी हैं, कुछ नाउन ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं जिनका स्वर बदलने से, जिनका, कुछ नाउन ऐसे भी है जिनका स्वर बदलने से, स्वर बदलने से उनका रूप बदल जाता है, का रूप बदल जाता है। जैसे, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, फुट का हो जाता है फीट, और इसी प्रकार मैन का हो जाता है मैन, और माउस का हो जाता है माइस। ठीक है, ये आपका सिंगुलर है, इधर आपका सिंगुलर है, ये इधर आपका ये प्लूरल है। तो कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका स्वर बदलने पर उनका रूप भी बदल जाता है। तो फुट है तो यहाँ पर फिट हो गया, मैन है तो ये मैन हो गया, स्वर बदलने पर। यहाँ पर मैन ए था
तो इसको बदल कर ई कर दिए। ओ था यहाँ पर ओ, तो इसको बदल कर आई कर दिए। ठीक है, इस प्रकार बदलते हैं सिंगुलर से प्लूरल। छठवां नियम है आपका, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन एक जैसा रहता है। ठीक है, छठवां नियम है आपका, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका एक वचन व बहुवचन एक समान होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे डियर है तो डियर का डियर, दूसरा है आपका डोजेन, डजन तो आपका डजन का हो जाता है डजन ही। फिश, फिश का आपका फिश ही रहता है, फिशेस नहीं हो सकता ये, या फिश नहीं हो सकता, फिश ही का फिश ही रहता है। हेयर है आपका, ये तीसरा हो गया आपका, ये चौथा हेयर, तो हेयर का आपका हेयर ही होगा। इस प्रकार आपका छठवां नियम कि कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन एक समान ही रहता है। ठीक है, सातवां नियम है आपका, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो सदैव प्लूरल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं, जो सदैव बहुवचन, मतलब प्लूरल में ही प्रयोग किए जाते हैं, प्लूरल में ही प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सीजर्स हो गए, जैसे आपका सीजर्स हो गया, सीजर्स मतलब हो जाता है कैंची, पहले से ही एस लगा है, सीजर्स। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल दूसरा होगा ट्राउजर्स, ठीक है, ट्राउजर्स मतलब हो जाता है पजामा, तो यहाँ पर कोई पहले ही एस लगा है। जैसे तीसरा होगा आएगा आपका टंग्स। ठीक है, तो इस प्रकार टंग मतलब हो जाएगा आपका चिमटा, टोंग्स। ठीक है, टोंग्स मतलब हो जाएगा आपका चिमटा, टोंग्स मतलब चिमटा, इसमें पहले भी एस लगा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे नॉलेजफुल वीडियो के लिए, तो हम के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को। थैंक यू।